इंडिया और चाइना आपस में बहुत तेज़ी से ना सिर्फ करीब आ रहे हैं बल्कि दोनों के बीच जो है 2020 में गलवान घाटी के बाद टूरिस्ट वीज़ा और ट्रेड वीज़ा, जिसको हम बिजनेस वीज़ाज भी कहते हैं, सस्पेंड हो गए थे। और ठीक 5 साल के बाद इंडिया ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है, चाइना को लेके तमाम वीज़ाज पॉलिसीज़ को जी रिन्यू किया है और अब इंडिया चाइना को वीज़ा दे रहा है, टूरिस्ट वीज़ा भी दे रहा है, इसके साथ साथ ट्रेड वीज़ा भी दे रहा है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है दोस्तों, जिसके बारे में ख्याल किया जाता था कि इंडिया और चाइना के बीच दोबारा से जो टूरिज़्म है उसका आगाज़ होते होते 10-15 साल गुजर जाने, लेकिन 5 सालों में इतनी तेज़ी से इंडिया चाइना करीब आ रहे हैं। कभी हम देखते हैं डॉक्टर एस जयशंकर जाते हैं, कभी हम देखते हैं अजीत डोवाल जाते हैं, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर भी अभी चाइना गए थे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जो चाइना कहते हैं ना एलिफेंट एंड ड्रैगन लेट्स डांस टुगेदर, तो वो चीज अब हमें पॉसिबल होती दिखाई दे रही है। बात ये है कि ये सारा करता धरता समझे ट्रम्प का ही है। अच्छा, ट्रम्प ने चाइना को और इंडिया को इकट्ठा कर दिया है। वाह क्या बात, ठीक है ना। अगर ट्रम्प बीच में मुदाखलत ना करता, ट्रम्प अगर पाकिस्तान से दोस्ती ना करता, ट्रम्प दोगली पॉलिसी ना करता, तो कभी भी चाइना और इंडिया करीब नहीं थे। और इंडिया तो अब चाइना का बड़ा खिलाफ हो गया था हमारी जंग के बाद। जब हमारी चाइना ने सपोर्ट की है ना, इंडिया तो कह रहा था कि असल दुश्मन तो हमारा चाइना है। अब देखें जो इसने अमेरिका, मोदी को ये पता था कि मेरे पीछे अमेरिका का हाथ है और मेरी बड़ी खिदमत है अमेरिका के लिए, और अमेरिका मुझे बहुत पसंद करता है, मुझे अपने घर में दिवाली बनाने देता है, मुझे फुल सपोर्ट मोदी रखता है उसके लिए, बिल्कुल बुद्ध को सब कुछ करता था। बहुत ही उसको अपना समझता था। लिहाजा इंडिया ने को ये जब उसने हाथ दिखाया तो लिहाजा उन्होंने कहा कि जब पहले भी देखे चाइना सुपर पावर है, ठीक है ना। अमेरिका के बाद कोई टक्कर है तो वो चाइना है। सही है, सच है, बिल्कुल सच। कोई रशिया नहीं है, कोई मुल्क नहीं है। मैं सबसे मेरा हिसाब से तो अब चाइना सुपर पावर है, अमेरिका भी 2 नंबर पे है। मगर लोग कहते हैं कि जी अमेरिका 1 नंबर है। अमेरिका के पास क्या है? जिसके उस मुल्क के पास कोई अच्छा इंसान सदर नहीं बना सकते, जो मुल्क अपना कोई अच्छा लीडर नहीं बना सकता, एक पागल दीवाने को उन्होंने सदर बनाया है। पहले भी उसने मुद्दत पूरी नहीं की, लोगों को लड़ाया ट्रम्प ने, ठीक है। अभी भी मैं समझता हूं कि उसको किसी ने लॉन्च किया है अमेरिका को नीचे गिराने के लिए। रशिया ने अपना बदला लिया है। अब वो लोग वार से बदला नहीं लेते, अब बदला ऐसे लेते हैं कि उसके मुल्क में मदाखलत करते हैं, सियासी मदाखलत करते हैं कि पागल दीवाना कोई लाओ जो हमारा काम करे, अपने मुल्क को खुद ही डुबो दे। अब तो ट्रम्प इंडिया को डरा, रशिया से तेल ना खरीदना, बहुत भारी जुर्माना करूंगा। भाई जुर्माना क्या करेंगे? अमेरिका की सिर्फ हथियार बनाने के अलावा अमेरिका अब क्या बना रहा है? ठीक है, ट्रम्प की पॉलिसियां बड़ी खराब हैं, अपने मुल्क को उसने दिवालिया कर दिया है, खुद अमेरिका भी मकरूज है, ठीक है। अब देखें ना, अमेरिका ने हर चीज़ तो अब चाइना सी छोटी चीज़ें तो बनाता ही नहीं है अमेरिका। सवाए असले के, जहाज़ों के, अमेरिका कोई चीज़ नहीं बनाता। आज अगर इंडिया और पाकिस्तान और चाइना अगर अपना मसनूआत अमेरिका को देने से इनकार कर दें तो कि भाई हम आपको ना स्त्रियां देते हैं, ना हम आपको जूसर देते हैं, आप खुद ही बनाओ, तो क्या वो जहाज छोड़ के अब फिर जूसर बनाएंगे? क्या वॉशिंग मशीनें बनाएंगे? नहीं बनाएंगे भाई, अब उनकी आदत पड़ गई है। लिहाजा अब इंडिया जो अब ये जो वीज़ा दोबारा, बिल्कुल आपने तो अमेरिका का रोल बता दिया। अब देखिए चाइना और इंडिया के बीच जब 2020 में गलवान वाक़या हुआ था, गलवान वैली, जिसमें चाइना और इंडिया के सोल्जर की आपस में काफ़ी बॉर्डर पे लड़ाई देखेगी। चाइना कई 100 किलोमीटर इंडियन बॉर्डर में इन्वेड किया, बाद में फिर ये वापस भी चले गए और फिर एक फुल स्टॉप लग गया था। और कल इंडिया और चाइना को ऐसा लगता है 10-15 साल तक हमें वीज़ा इंडिया का नहीं मिलेगा, लेकिन एकदम से ट्रम्प को उसकी औकात याद कराने के लिए इंडिया ने चाइना को एंट्री दे दी। इंडिया ने चाइना की डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी अपने मुल्क में लेके आ रहा है। अब आपको क्या लगता है कि जो SCO मीटिंग होने वाली है, नरेंद्र मोदी क्या जाएंगे चाइना के शी जिनपिंग से हाथ मिलाने उस मीटिंग में? क्योंकि पाकिस्तान भी जाएगा, इंडिया भी जाएगा, व्लादिमीर पुतिन भी होगा वहाँ पर और शी जिनपिंग भी। बिल्कुल SCO मीटिंग में मोदी जाएगा। देखे क्यों नहीं जाएगा उसने। अच्छा ठीक है। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी के रिएक्शन, और ये पाकिस्तानी ने बिल्कुल सही बताया कि इंडिया को अब दुनिया की कोई भी कंट्री इग्नोर नहीं कर सकती, क्योंकि खुद इंडिया इकोनॉमिक सुपर पावर बनने की रेस में आ गया है। आज इंडिया की इकोनॉमी दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है।
इतना ही नहीं, इंडियन मार्केट भी दुनिया की बहुत बड़ी मार्केट है और अब इंडिया चाइना को डायरेक्ट चैलेंज करने लगा है। इसीलिए तो दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनी चाइना से अब इंडिया में शिफ्ट होकर इंडिया में ही मैन्युफैक्चरिंग करके पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी करने लगी। और दोस्तों, इंटरनेशनल रिलेशन में कोई किसी का परमानेंटली दुश्मन या परमानेंटली दोस्त नहीं होता। सब कंट्री अपना फायदा देखते हैं, वरना ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चाइना ने खुल के पाकिस्तान का साथ दिया था, लेकिन अब इंडिया के साथ बड़ी बड़ी बिजनेस डील करने लगे हैं, क्योंकि उनको पता है कि इंडिया की इकोनॉमी तेजी से ग्रो कर रही है और दूसरी साइड पाकिस्तान की इकोनॉमी का हाल तो बिल्कुल भिखारी जैसा हो गया है। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।